हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हाउ टू प्रिपेयर एनी स्टॉक सॉल्यूशन। तो कोई भी स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, जैसे 1000 ppm स्टॉक सॉल्यूशन बोला गया, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करना है, तो उसका मतलब क्या होता है कि 1000 माइक्रोग्राम पर ml, दोनों का मतलब सेम ही है। 1000 ppm बोला या फिर 1000 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। वैसे ही अगर आपको 100 ppm स्टॉक सोल्यूशन बनाने बोला या फिर 10 ppm स्टॉक सोल्यूशन बनाने बोला या फिर कोई भी कंसंट्रेशन का बोला, ठीक है, जैसे 50 माइक्रोग्राम पर ml, तो आप इसको प्रिपेयर कैसे करोगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 10 mg कोई भी सॉल्ट लेंगे हम लोग, 10 mg को डिजोल्व करूँगा 10 ml सॉल्यूशन के अंदर। 10 mg 10 ml सॉल्यूशन, तो ये मेरा बन जाएगा 1000 ppm सॉल्यूशन। अभी 1000 ppm या फिर 1000 माइक्रोग्राम पर ml। तो ये कैसे हुआ, मतलब कैलकुलेशन कैसे होगा। ये मिली को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻3, क्योंकि हम लोग को पता होता है, ठीक है। मिली को हम लोग क्या होगा 10⁻⁻3। अभी मुझे किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रो में। माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6, ठीक है। तो अगर मुझे 10⁻⁻6 लाना है तो ऊपर मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻3। अगर मुझे 10⁻3 मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा। अगर मैं ऊपर 10⁻3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 10⁻3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये दोनों टर्म मिलकर क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6, ठीक है। और नीचे क्या अपना आया, 10⁻3 आया, ठीक है। इधर क्या हम लोग का 10 है, नीचे भी क्या है हम लोग का 10 है, ठीक है। तो इधर 10 और नीचे इधर आएगा ग्राम, इधर आएगा ml, ठीक है। इधर से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये 10⁻⁻6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो, ठीक है। तो ये इधर ऊपर क्या बचेगा 1, और ये 10⁻3 नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा। -3 को हम लोग प्लस लिख सकते हैं। तो ये 10⁻6 हम लोग का हो गया माइक्रो ग्राम और पर ml। और 10⁻3 क्या होता है हम लोग का, 10⁻3 होता है 1000। तो हम लोग 1000 माइक्रोग्राम पर ml हम लोग का प्रिपेयर हो गया। तो 1000 माइक्रोग्राम पर ml मैंने कैसे बनाया, बाय डिजोल्विंग 10 mg इन 10 ml सॉल्यूशन। अगर 10 mg को मैं 10 ml सेम, वैसे ही सेम टू सेम, अगर मुझे 100 mg इन, अगर मैं 100 ml में डिजोल्व करता हूँ तो भी मेरा क्या सॉल्यूशन बनेगा, 1000 ppm का ही सॉल्यूशन बनेगा या फिर 1000 माइक्रोग्राम पर ml का ही सॉल्यूशन बनेगा। सेम वैसे अगर मैं 1000 mg को डिजोल्व करता हूँ कि 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या बनेगा, 1000 ppm सॉल्यूशन ही बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को ये वाला बता देता हूँ, जैसे 100 mg को 100 ml में डिजोल्व कर तो कैसे 1000 ppm बनेगा, सेम वही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 100 mg लिया इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरा mg है अपॉन ml। ये क्या मिलीग्राम है, तो मिली को क्या लिखूंगा 10⁻3, ठीक है। अगर मुझे इसको माइक्रो बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर 10⁻3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो क्या होता है 10⁻6 होता है। तो ऊपर ये वाले 10⁻3 मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा। अगर मैंने इधर जो भी मल्टीप्लाई किया वही सेम टू सेम मुझे डिनोमीटर पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, मेरा माइक्रो हो जाएगा। इधर क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। और ये 10⁻³ ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻3, और ये मेरा टर्म क्या हो गया, माइक्रो हो गया, ठीक है। तो उसका माइक्रो लिख दूंगा। इधर क्या बचा, ग्राम बचा, क्योंकि मिली को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। और नीचे क्या होगा हम लोग का, सिर्फ 100 बचेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग 10⁻3 को ऊपर ले लिए थे। जैसे 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 10⁻3, और 10⁻3 क्या होता है हम लोग का 1000, मतलब 10⁻3 क्या होगा 1000 माइक्रोग्राम, नीचे क्या हम लोग का ml था, 1000 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। तो कोई भी हम लोग अगर सेम जैसे 100 mg को हम लोग 100 ml में डिजोल्व किया तो हम लोग का क्या बना 1000 ppm सॉल्यूशन। वैसे ही अगर 10 mg को मैं 10 ml में डिजोल्व करूंगा तो वैसे ही बनेगा हम लोग का 1000 ppm सॉल्यूशन, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं आप लोग को ये तो आप लोग सीख गए कि 1000 ppm सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है। अगर मुझे बोला जाए कि 100 ppm सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, मुझे 1000 ppm बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट मुझे क्या बनाना है 100 ppm। तो क्या करूँगा, उसको 100 ppm सॉल्यूशन के लिए मैं 10 टाइम सॉल्यूशन करूँगा, मतलब 10 mg लूँगा जो भी सॉल्ट, ठीक है। 10 mg को डिजोल्व करूँगा 100 ml सॉल्यूशन। वैसे ही, ठीक है, अगर मैं 1 mg 10 ml में डिजोल्व करूँ वो भी मेरा क्या हो जाएगा 100 ppm सॉल्यूशन। कैसे होगा, कैलकुलेशन खुद ही करके अभी समझ में आ जाएगा। देखो मिली को हम लोग क्या लिखते हैं 10⁻3, ठीक है। और अगर मुझे इसको माइक्रो बनाना रहेगा, ठीक है, तो क्या करूँगा 10 इधर -3 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। अगर जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मुझे डिनोमीटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा 10⁻6, ठीक है। और 10⁻6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो। तो इधर ऊपर क्या मेरा 10, नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻3 को ऊपर लेके गया तो क्या हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा। और ये जो 10⁻6 है, 10⁻6 को क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो, ठीक है।
इधर बचा ग्राम, नीचे बचा ml, ठीक है। इधर से ये जीरो कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 10 बचा, ऊपर क्या बचा मेरा 10⁻3, 10⁻3 मतलब 1000। तो इसमें से एक जीरो गया, इसमें से एक जीरो क्या बच गया, तो क्या बचा इधर 2, मतलब 10⁻2 क्या होता है हम लोग का 100। तो ये हम लोग का बना 100 माइक्रोग्राम पर ml, और 100 माइक्रोग्राम पर ml मतलब वही 100 ppm सॉल्यूशन, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग 10 ppm का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, 10 ppm सॉल्यूशन, तो वही वैसा ही सेम टू सेम करेंगे। अगर 10 ppm सॉल्यूशन बनाना होगा तो क्या करूँगा मैं, 1 mg को डिजोल्व करूँगा 100 ml में, ठीक है। अगर मैं 1 mg को डिजोल्व करूँगा मतलब 100 टाइम्स डाइल्यूशन करूँगा, तब मेरा बनेगा 10 ppm सॉल्यूशन। कैसे, वापस सेम कैलकुलेशन देखते हैं। ये मिली को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा 10⁻⁻3, ठीक है। और अगर मुझे इसको माइक्रो बनाना है तो 10⁻⁻3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 10⁻6 मतलब माइनस माइक्रो हो गया, और नीचे वाला 10⁻3 -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचा हम लोग का 100, ठीक है। ये वाला टर्म तो माइक्रो हो गया, माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। और इधर से 2 जीरो मतलब 10⁻2 होगा, तो इसमें से 2 जीरो जाएगा, इसमें से 2 जीरो कटा तो क्या बचा, इसमें 1 बचा, तो मतलब सिर्फ 10 ही बचा, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का 10 ppm सॉल्यूशन या फिर 10 माइक्रोग्राम पर ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोग कोई भी अगर 10 कोई भी आप लोग को स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने बोले तो इस हिसाब से कैलकुलेशन से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप लोग को मैंने डाइल्यूशन से अगर प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले हम लोग ने क्या बनाया था 1000 ppm सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है। 1000 ppm सॉल्यूशन, 1000 ppm कैसे बनाया था, हम लोग ने 100 mg को डिसॉल्व किया था 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। वैसे ही हम लोग 10 mg को 10 ml में करें तभी वो हम लोग 1000 ppm ही बनेगा, या फिर 1000 mg को 1000 ml में करें तभी वो 1000 ppm सॉल्यूशन ही बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बना था 1000 ppm सॉल्यूशन। अगर इसमें से ही मुझे ये जो 1000 ppm सॉल्यूशन बना है इसमें से ही मुझे क्या बनाना है 100 ppm सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो यही कंसंट्रेशन से बनाना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मुझे बनाना है इसके अंदर से 100 ppm सॉल्यूशन, 100 ppm सॉल्यूशन, या फिर इसके अंदर से मुझे बनाना है 10 ppm सॉल्यूशन। तो कैसे बनाऊंगा, देखो 100 ppm सॉल्यूशन इसके अंदर से बनाना है तो फॉर्मूला लगाऊंगा C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ठीक है। मुझे पहला वाला C1 वाला है वो स्टॉक सॉल्यूशन है, और 2 वाला है जो मुझे प्रिपेयर करना है वो वाला सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मुझे C1 पता है, इसके अंदर कितना मेरा स्टॉक सॉल्यूशन है 1000 ppm, तो C1 के यहाँ पे क्या लिखूंगा 1000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, V1 मुझे पता करना है, ठीक है। मुझे कंसंट्रेशन कितना बनाना है 100 का, ठीक है, कोई 100 ppm सॉल्यूशन बनाना है, और मुझे वॉल्यूम कितना चाहिए, जो अपने हम लोग को जो वॉल्यूम चाहिए उस हिसाब से लेना। अगर मुझे 50 ml में बनाना है या फिर 100 ml में बनाना है तो उस हिसाब से हम लोग मतलब फ्लास्क के हिसाब से हम लोग इधर वॉल्यूम ले सकते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग को फ्लास्क की कैपेसिटी होता है। तो वॉल्यूम मुझे बनाना है 100 ml में, ठीक है। तो अभी क्या होगा 1000 क्या होगा नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा इधर, ये जो 1000 है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा V1 इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। इधर से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, क्या बचा 10, ठीक है। तो उसका मतलब ये जो हम लोग का 1000 ppm सॉल्यूशन बना हुआ है उसके अंदर से मैं क्या करूंगा, कितना विड्रॉ करूंगा 10 ml विड्रॉ, सॉल्यूशन कितना विड्रॉ करूंगा 10 ml विड्रॉ करूंगा, और उसको डिजोल्व किसमें कर दूंगा, हम लोग ने कितना ml प्रिपेयर करना है V2 हम लोग कितना लिया था 100 ml, उसका मतलब हम लोग 10 ml जो 1000 ppm वाला सॉल्यूशन बना था उसके अंदर से मैं 10 ml विड्रॉ करके 100 ml में डिसॉल्व कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा 100 ppm सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब हम लोग ने क्या किया डाइल्यूशन करके, मतलब उससे हम लोग ने बना दिया, ठीक है। तो 100 ppm सॉल्यूशन बना। वैसे ही मैंने क्या बताया था, अगर मुझे 10 ppm सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो 10 ppm सॉल्यूशन बनाने के लिए वही मैं वापस क्या करूँगा C1V1 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं इधर लगाता हूँ, ठीक है, C1V1 इक्वल्स टू C2V2, ठीक है। अगर मेरा इधर C1 कंसंट्रेशन मुझे 1000 ppm में से ही बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा C1 की यहाँ पे क्या लूँगा 1000 लूँगा मल्टीप्लाई बाय V1 इक्वल्स टू मुझे C2 कितना बनाना है 10 ppm बनाना है। वॉल्यूम मुझे समझो 100 चाहिए तो 100 भी ले सकते हैं, वॉल्यूम मुझे 10 ml में बनाना है तो मैं 10 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम हम लोग को बनाना है उस हिसाब से हम लोग को V2 ले लेना है। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा हम लोग का 1/10, ठीक है। 1/10 मतलब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आएगा 0.1, तो 1/10 क्या होगा 0.1 ml। तो मुझे जो 1000 ppm सॉल्यूशन बना है उसके अंदर से मुझे वॉल्यूम 0.1 ml विड्रॉ करूँगा, 0.1 ml विड्रॉ करके कितने कितने में डिजॉल्व कर दूंगा 10 ml सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हम लोग ने वॉल्यूम कितना लिया था 10 ml। तब मैं 0.1 लेके 10 ml में डिजॉल्व करूँगा, तब मेरा ये बन जाएगा 10 ppm सॉल्यूशन, ठीक है।
तो ये हम लोग का बनेगा 10 ppm सॉल्यूशन, ठीक है। तो 0.1 ml इन 10 ml सॉल्यूशन, तो ये हम लोग को बनेगा 10 ppm सॉल्यूशन। तो वैसे कोई भी स्टॉक सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही मुझे कोई भी स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा अगर 1000 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें से अलग अलग कंसंट्रेशन के मुझे स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है, जैसे समझते फर्स्ट वाला जैसे 15 माइक्रोग्राम पर ml या फिर 15 ppm का सॉल्यूशन बनाना है। वैसे इधर बोला होगा 10 ppm का बनाओ, या फिर 65 माइक्रोग्राम पर ml या 65 ppm सॉल्यूशन का बनाओ। तो कुछ करना नहीं है, अगर मुझे 15 माइक्रोग्राम पर ml बनाना है तो मेरा हम लोग ने प्रिपेयर कर लिया 1000 ppm सॉल्यूशन, तो इसके अंदर डायरेक्ट फार्मूला डाल दो, जैसे मैं अभी 15 वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो 15 वाला स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए वही फार्मूला लगाओगे, C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ठीक है। मुझे 1000 ppm में से बना रहा हूँ तो मतलब C1 का वैल्यू क्या होगा मेरा 1000 मल्टीप्लाई बाई V1 इक्वल्स टू C2 मुझे बनाना है 15 माइक्रोग्राम पर ml मतलब 15 ppm। मुझे वॉल्यूम समझ लो कि 100 ml वॉल्यूम में बनाना है, ठीक है। तो इधर क्या होगा V1 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, तो कितना आएगा 1.5। तो वॉल्यूम मेरा निकल के आएगा 1.5। उसका मतलब मेरे को 1.5 ml विड्रॉ करना पड़ेगा 1000 ppm सॉल्यूशन में से, और डिजोल्व कितने में करना पड़ेगा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। मतलब 1.5 ml डिजोल्व करूँगा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो मेरा बन जाएगा 15 माइक्रोग्राम पर ml। तो वैसे कोई भी कंसंट्रेशन का आप लोग स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी नॉर्मलिटी रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हाउ टू प्रिपेयर 5 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन या H2SO4 सॉल्यूशन या फिर NOH सॉल्यूशन, तो एनी नॉर्मलिटी सॉल्यूशन या फिर मोलरिटी सॉल्यूशन का अगर आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करने बोला गया तो इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको उसके बारे में वीडियो के बारे में जानना है तो